बायोफिट ब्रांड है ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग को या सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने वाला ब्रांड है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि जो हमें सिर्फ फार्मर का उत्पाद नहीं बढ़ाना, लेकिन जो फार्मर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, मतलब जो उसका खर्चा जो वो कर रहा है, आज फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा कर रहा है, इस बीज के ऊपर खर्चा कर रहा है या पेस्टिसाइड के ऊपर जो बड़ा खर्चा हो रहा है, वो खर्चे को हम कैसे कम करें, ये भी फोकस इस ब्रांड के माध्यम से हमने यहाँ पे किया है। दूसरा, हमारे फार्मर के पास जो खेत तो रहता है, लेकिन खेत के साथ साथ उसके कुछ जानवर भी रहते हैं, जैसे गाय हो, भैंस हो या कुछ लाइफ स्टॉक हो, उसका भी ख्याल हम इस बायोफिट के माध्यम से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से ले रहे हैं। और तीसरा, हमारा जो मत्स्य खेती है, जो एक्वा या फिश फार्मिंग हम जिसे बोलते हैं, ये भी हम इस बायोफिट के माध्यम से यहाँ पे करते आ रहे हैं। बायोफिट अगर आप देखोगे तो 2.6 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स ने इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। सो मार्केट में ये प्रोडक्ट कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड एंड फार्मर का रिकमेंड किया हुआ ये ब्रांड है। तो इस ब्रांड के जैसे कि आप देखते हो, जितने भी एग्रीकल्चर में काम करने के लिए जो लाइसेंस लगते हैं, ये सभी के सभी लाइसेंस हमारे पास प्राप्त है। जैसे कि DSIR का हो या इकोसर्ट का हो या FCO का हो या CIB को, जो प्रोडक्ट के लिए जो लाइसेंस लगता है वो सभी के सभी लाइसेंस यहाँ पे। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ एवरी फार्मर? हर एक किसान का क्या सपना रहता है? क्या सपना रहता है कि उसका जो उत्पाद है वो सबसे अच्छा आना चाहिए, उसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो जो खर्च कर रहा है वो खर्चा कम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद उसे मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको वहां पे मिलना चाहता है। यही ड्रीम होता है। और फार्मर का उत्पाद बढ़ाना चाहते हो, उसको ज्यादा इनकम देना चाहते हो, तो सबसे पहला काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसका प्लांटेशन मेथड जो रहता है वो प्लांटेशन मेथड में सुधार करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर खाद का एप्लीकेशन उसको करना पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब जो डिसीजेज आते हैं या पेस्ट आते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 5 चीजें ये बेसिक्स है फार्मर के लिए, उसको उत्पाद बढ़ाना है, ये 5 चीजें बेसिक्स है। लेकिन कौन सी चीज के ऊपर उसको फोकस करना है ये फार्मर को मालूम नहीं। उसको मालूम है मुझे उत्पाद बढ़ाना है तो ये 5 चीजें मुझे करनी है, वो ऑलरेडी करता आ रहा है, लेकिन किस चीज के ऊपर कितना फोकस करना है या कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर करनी है या कौन सी चीज पहले करनी है, ये उसे मालूम नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल हम हमारे बायोफिट के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये 5 चीजें बेसिक्स है तो इन 5 चीजों में से पहली 2 चीजें उसके ऊपर उसको 80% काम करना पड़ेगा, और जो बाकी की चीजें मतलब खाद का इस्तेमाल हो, पानी का नियोजन हो या छिड़काव के लिए जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर उसको खाली 20% काम करना पड़ेगा। कितना टक्का? 20% काम करता पड़ेगा। होता अभी प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो फार्मर करता उल्टा है, उसका ज्यादा फोकस कहाँ पे रहता है? ज्यादा खाद में मेरे खेत में डालूं, अच्छा पानी मेरे खेत में जाना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा दवाई का छिड़काव हो, PGR हो या फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, उस दवाई का छिड़काव, ये 3 चीजों के ऊपर उसका ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन मेन फोकस उसने कहाँ पे करना चाहिए? उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको 80% काम करना पड़ेगा, और बाकी चीज खाली 20% है। अगर उसने 80% काम उसकी सॉइल फर्टिलिटी और प्लांटेशन मेथड पे किया ना, तो उसका उत्पाद गारंटेड बढ़ने वाला है। लेकिन हमें ये फार्मर को समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। देखो दोस्तों, फार्म के जो मेजर न्यूट्रिएंट है, जैसे हमको प्रोटीन लगता है या तरह तरह की चीजें हमें एज ए ह्यूमन लगती है, उसी तरह प्लांट को भी तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। और न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में किसके ऊपर मिलते हैं? वो सॉइल में ही मिलते हैं। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे उतना ज्यादा वो उत्पादन वहां पे उसका बढ़ने वाला है। तो बेसिक है, अगर जो जितनी उसकी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी, उसका उत्पाद उतना अच्छा होने ही वाला है। तो बेसिक काम अगर उसको करना है किसके ऊपर? सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? डीप प्लोइंग करना पड़ता है, रेगुलर सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, नंतर बाद मल्चिंग करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है, यूज ऑफ प्रॉपर टिलेज टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अगर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए होता है वो होता है सॉइल ऑर्गेनिक
कार्बन, अगर आपके सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है मतलब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है। अगर आपके सॉइल का कार्बन कम है तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम है, आपका उत्पाद वहां पे कम आने वाला है। ये बेसिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि नॉर्मल ऑर्गेनिक कार्बन का रेंज जो होता है 0 से लेके 1 तक, मतलब आपका ऑर्गेनिक कार्बन 1 है तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा है। आपका ऑर्गेनिक कार्बन 0 है मतलब आपका ऑर्गेनिक कार्बन कम है, 0, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा 1.0 तक वहां पे रहता है। 1% मतलब सबसे अच्छा, 0 मतलब सबसे कम। तो इस चीज में बेसिक रेंज में उसका ऑर्गेनिक कार्बन वहां पे होना चाहिए। नॉर्मली अगर खेती का, इंडिया की खेती अगर देखा जाए, इंडिया में जितने भी हम उत्पादन करते हैं या उत्पाद लेते हैं, नॉर्मली 0.5 से लेके 0.7 तक उसका ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। ऐसा हमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हमारा जो गवर्नमेंट है या तरह तरह के रिसर्च साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया, 0.5 से लेके 0.75 तक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन वहां पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मली आप सॉइल टेस्टिंग करोगे या सभी जगह पे इंडिया में नॉर्मली अगर आप सॉइल टेस्टिंग करोगे तो आता है 0.3, 0.4। तो आपको इसके ऊपर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये तो ऑर्गेनिक कार्बन, ये तरह तरह की चीजें उसमें होती है, तरह तरह के एसिड्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कार्बन का रोल अगर हम देखते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन का मेजर रोल होता है जो सॉइल में होते हैं बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के लिए, उस बैक्टीरिया को चाहिए होता है खाना और उसका खाना होता है ऑर्गेनिक कार्बन। दोस्तों अगर आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है तब आपके सॉइल में बैक्टीरिया अच्छी तरह से काम करने वाले। आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं तो आपके ऊपर आप कितने भी ऊपर से कुछ भी डालो तो वो काम करने वाला नहीं। दोस्तों इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, हमारे यहाँ पे मतलब ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुना ही होगा, अगर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद सभी जगह पे हरियाली वहां पे छाई हुई होती है, करेक्ट ना। आपका हर जगह देखो बारिश चालू हुआ, अभी मानसून का सीजन है, हर जगह आपके हरियाली वहां पे दिखाई देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो एक्चुअल खेत होता है, हमारा जो प्लॉट होता है वो प्लॉट पीला पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे आपने बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया मार डाले। आपके जमीन में बैक्टीरिया है ही नहीं, ऑलरेडी नेचर ने हमें भर भर के दे दिया है। ऑलरेडी जंगल में जब बारिश होती है, पानी मिलता है, बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम वो चालू कर देते हैं। इसकी वजह से हमें हर जगह पे हरियाली दिखाई दे पड़ती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने केमिकल का इस्तेमाल कर करके ये जो बैक्टीरिया सॉइल में हमारे प्लॉट में, फार्म में प्रेजेंट थे वो मार डाले। इसकी वजह से क्या हुआ, अगर बारिश भी हुई सब जगह हरियाली दिखती है लेकिन हमारा जो प्लॉट है वो पीला पड़ता है। तो दोस्तों सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन किसके लिए काम आता है? सॉइल बैक्टीरिया के लिए। और सॉइल बैक्टीरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी नेचर ने हमने बहुत कुछ दिया हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे यो यूरिया का, डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो नेचुरल खेती करते थे, नेचुरल फार्मिंग करते थे।